जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा एसएससी सीईटी ग्रुप सी 2025, जिसका आपका फाइनली एग्जाम हो चुका है। 26 जुलाई और 27 जुलाई को आपका 4 शिफ्टों के अंदर एग्जाम में कंडक्ट करवाया गया था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कितने बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था, कितने बच्चे यहाँ पर इसके अंदर क्वालिफाई होंगे, और जो आपका एग्जाम का लेवल है वो अपना क्या रहा था, और कितने मार्क्स वाले बच्चे हैं वो मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर हर एक डाउट आपका क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था। तो यहाँ पर लगभग 13 लाख प्लस कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किए थे, जिसमें से एग्जाम है वो कितने कैंडिडेट यानी कि प्रेजेंट कितने हुए थे एग्जाम के अंदर, लगभग 9 लाख प्लस कैंडिडेट को यहाँ पर एग्जाम में दिया था। लगभग 9 लाख प्लस बच्चे हैं वो एग्जाम में दिया था। अब मैं बात करूं कि इसके अंदर कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर एग्जाम का लेवल क्या था, टफ, बहुत ज्यादा टफ था एग्जाम का लेवल। तो यहाँ पर लगभग चांस है कि आपका 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में कैंडिडेटों को यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। अब जो मेंस है उसके अंदर कितने गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। तो पिछली जो सीटी थी उसके अंदर तो 4 गुना बुलाए गए थे, लेकिन अब की बार है वो 10 गुना कैंडिडेटों को मेंस में बुलाया जाएगा। अब मैं बात करूं कि क्वालिफाई मार्क्स से कितना रहने वाला है। तो यूआर कैंडिडेट का, जिस भी कैंडिडेट के 50% मार्क्स हैं तो वो क्वालिफाई है, जिसके 50% कम मार्क्स हैं तो वो पहले ही आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी कि वो शॉर्ट लिस्ट में बाहर हो जाएगा। बीसीए और बीसीबी और बीसीए के अंदर 40% मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या होंगे, क्वालिफाई होने वाले हैं। ठीक है। अब मैं बात करूं एग्जाम का लेवल है वो आपका क्या रहा था। तो एग्जाम है वो 26 जुलाई और 27 जुलाई को 2 दिन आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। 26 जुलाई की मॉर्निंग शिफ्ट थी और इवनिंग शिफ्ट थी। मॉर्निंग शिफ्ट आपकी क्या थी, काफी हार्ड थी। काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर मॉर्निंग शिफ्ट है वो क्या है, हार्ड है। उसके बाद में बात करूं इवनिंग शिफ्ट की, तो इवनिंग शिफ्ट आपकी क्या थी, मॉडरेट शिफ्ट थी। उसके बाद में 27 जुलाई की मैं बात करूं तो 27 जुलाई की जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो क्या है, आपकी मॉडरेट रही थी, और इवनिंग शिफ्ट थी वो क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। तो ये था आपका एग्जाम का लेवल। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपका सब्जेक्ट वाइज यदि आपके इतने क्वेश्चन सही है तो आप क्या हो, कैंडिडेट सेफ हो, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी आपका एक सेफ स्कोर भी यहाँ पर बताऊंगा। यदि मैं यहाँ पर सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं तो सब्जेक्ट के अंदर आपका हरियाणा जीके था, जीएस और कंप्यूटर था, हिंदी था, मैथ्स थी, रीजनिंग थी और इंग्लिश थी। ये सब्जेक्ट आपके पेपर के अंदर थे, जिसमें अंदर हरियाणा जीके के आपके 25 क्वेश्चन थे। जिस भी कैंडिडेट के 25 में से ऐसे मान के चलो कि 15 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में जीएस और कंप्यूटर के अंदर यदि मैं बात करूं तो आपके 15 क्वेश्चन थे, जिसके अंदर भी 9 या 10 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में हिंदी की बात करूं तो हिंदी के अंदर भी 9 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही है 15 में से तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहेगा। उसके बाद में मैथ्स की बात करूं तो मैथ के अंदर भी 15 में से जिस भी कैंडिडेट के 10 प्लस क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के अंदर भी आपके 10 प्लस जिस भी कैंडिडेट के क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के अंदर भी लगभग 8 या 8 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाले। यदि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे। उसके बाद में मैं आपका बात करूं कि सेफ स्कोर फॉर मेंस के लिए, यानी कि मेंस एग्जाम के लिए आपका क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 66 से 68 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, 66 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं
तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर शेप है रहने वाला है। उसके बाद में बीसीबी की यदि मैं बात करूं तो बीसीबी के अंदर लगभग जिस भी कैंडिडेट के 60 से 63 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप रहने वाला है। बीसीए की यदि मैं बात करूं तो बीसीए के अंदर लगभग जिस भी कैंडिडेट के 56 से 59 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप रहने वाला है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 62 से 65 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप रहने वाला है। उसके बाद में बात करूं एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से 54 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप रहने वाला है। तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।